Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, if A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, if A is true but R is false. And D, if A is false but R is true. तो हमें क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया हुआ है जहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कैसे कि अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, तो हम ए मार्क करते हैं। वहीं अगर असर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है असर्शन का, तो हम बी मार्क करते हैं। अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न गलत होता है तो हम सी मार्क करते हैं, और असर्शन अगर गलत होता है लेकिन रीज़न सही होता है सो हम डी मार्क करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें क्या असर्शन रीज़न दिया हुआ है। असर्शन ए सेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड रीज़न सेज आर ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव वाइल स्टार्च इज इनएक्टिव। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब खाना बनाना सनलाइट की प्रेजेंस में। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज व्हाट? इट इज़ फोटोसिंथेसिस। नाउ ये फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हम फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस हुई। और ये होती है एक फिजिको केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फिजिकल रेडिएशंस का, दैट मीन्स लाइट का। और केमिकल का मतलब है इसके अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, तो हम इसको कहते हैं केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस भी है, केमिकल भी है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी होती है फोटोसिंथेसिस। नाउ असर्शन हमें कहता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज फॉर्म होता है लेकिन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है हमें पता है कि उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है। अब ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्यों? क्योंकि स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, तो एनर्जी को वो स्टोर कर पाता है इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है लेकिन स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं कि सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है, तो ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च स्टोर होता है। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज हमें पता है ग्लूकोज हमारा फॉर्म होता है लेकिन स्टोरेज के लिए हमारे पास स्टार्च होता है। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड रीज़न कहता है कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है वाइल स्टार्च इज इनएक्टिव। देखिए, ऑस्मोटिकली एक्टिव का क्या मतलब है? ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो पार कर जाता है हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, लेकिन सल्यूट पास नहीं कर पाता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। तो हमें पता है कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, यानी वो पार कर जाता है इन अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट होता है एज सल्यूट, तो वो पार नहीं करता थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वहीं हमारा सॉल्वेंट पार कर जाता है। तो ग्लूकोज हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है वाइल स्टार्च इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ग्लूकोज हमारा सॉल्युबल हो जाता है लेकिन स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो बन जाता है हमारा एक ऑस्मोटिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। सो वी कैन राइट दैट स्टार्च इज इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने की वजह से वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें यही बात समझ में आई कि ग्लूकोज फॉर्म होता है और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है और स्टार्च इनएक्टिव होता है। तो जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए कहता है इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही हमारी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, दोनों चीज़ हमारी ट्रू भी है और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका आंसर होगा ए, दैट मीन्स इफ़ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट explanation of A is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.